नमस्कार दोस्तों, गुरुजी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। तो आइए देखते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होता है, आइए जानते हैं कि वर्ब का वह रूप जिससे आवाज का बोध हो उसे वॉइस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? वैसा वर्ब जिसके लिए उसका डूअर यानी कि करने वाला एजेंट ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, उस वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। और वैसा वॉइस जिसमें वर्ब का डूअर निष्क्रिय होता है, अर्थात उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आइए देखते हैं। आईट मैंगो, यहाँ इट वर्ब है, इसका डूअर आई है, इसका डूअर आई है और इसी का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, डूअर एज सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है ये किस वॉइस में है? तो एक्टिव वॉइस में। दूसरा, मैंगो इज ईटेन बाय मी। यहाँ पर इज ईटेन जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट है ए मैंगो, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो डूअर है वो यहाँ पर है, ये इसका डूअर है जिसको कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इस वर्ब को हम लोग कहेंगे किस वॉइस में? तो पैसिव वॉइस में। तो ये है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो मुख्य नियम है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम एक नीचे टेबल दिखा रहे हैं, उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई लिखेंगे और तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। सब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है? तो ऑब्जेक्ट में। ये हो गया आपका मुख्य नियम। अब आइए टेबल में देखते हैं। एक्टिव पैसिव, सीरियल नंबर 1।
एक्टिव में यदि V1 या V5 हो तो इसको पैसिव में इज एम आर प्लस वर्ब 3 में चेंज कर देते हैं। पहला नियम। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 नंबर, आई ईट ए मैंगो। यहां पर ईट जो है वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ टेबल में दिखा है V1 रहेगा तो किस में चेंज होगा, इज एम आर में प्लस वर्ब 3 में। तो सबसे पहले तो काम करेंगे, मैंगो ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो मैंगो को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंगो में ये मैंगो के साथ इन तीनों में से क्या रहेगा, तो इज रहेगा। और ईट का वर्ब 3 लिखेंगे, तो ईट का होता है वर्ब 3 ईटन। तब लिखेंगे फार्मूला से बाई, और तब यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर। तो सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होता है। आइए दूसरा देखते हैं, इज एम आर। ये जब दिया रहता है और वर्ब 4 मैंने आईएनजी फॉर्म, तो इसको क्या करते हैं कि इज एम आर रहेगा, इसमें बीइंग जोड़ देंगे और तब वर्ब 3 लिखेंगे। ये हुआ दूसरा नियम। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, यहाँ एम और वर्ब 4 आया है, ईटिंग वर्ब का कौन सा रूप है, चौथा रूप। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, मुख्य सब नियम वही रहेगा, ए मैंगो, और इसको इसके साथ रहेगा इज और फार्मूला में देखेंगे इसके साथ क्या लग रहा है, बीइंग, इज बीइंग। और तब यहाँ वर्ब 3 आएगा तो होगा ईटन, तब बाई, और उसके बाद मी। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम देखते हैं, हैज या हैव रहेगा और वर्ब 3 रहेगा, तब क्या करेंगे, हैज या हैव में से चुनेंगे और इसके साथ बीन जोड़ देंगे और तब वर्ब 3 लिखेंगे। आइए देखते हैं तीसरा नंबर नियम, आई हैव ईटन ए मैंगो। यहाँ पर और सब नियम वही रहेंगे, सिर्फ हैव ईटन जो है ये दिया है, तो हैव प्लस वर्ब 3 दिया है ईटन, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए मैंगो। ए मैंगो आ गया तो इसके साथ लगेगा हैज, इसमें बीन जोड़ देना है, और तब वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी दिया हुआ है, ईटन बाई मी। ऐसे बनाएंगे। अब ये देखते हैं चौथा, अगर V2 दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वाज या वेयर लिखेंगे और वर्ब 3 लिखेंगे। चौथा नियम हो गया। चौथा, आई एट ए मैंगो, तो एट यहाँ वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा रूप है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, वाज या वेयर में, तो हो जाएगा ए मैंगो। ए मैंगो के साथ सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज ईटन बाय। पांचवा नियम, वाज या वेयर रहेगा और वर्ब 4 माने आईएनजी वाला रूप रहेगा और 4, तब क्या, तो वाज या वेयर रहेगा, इसमें बीइंग जोड़ देंगे तब वर्ब 3 लिखेंगे। जैसे ये देखते हैं एग्जांपल में, पांचवा, आई वाज ईटिंग ए मैंगो, तो यहाँ पर वाज और ईटिंग वर्ब 4 है, इसको कैसे चेंज करेंगे, ए मैंगो, इसके साथ भी वाज ही लगता है, वाज, बीइंग इसमें जोड़ देंगे, ईटन बाय मी, तो यहाँ पर वाज के साथ क्या किया गया, बीइंग जोड़ दिया गया। छठा नंबर देखते हैं, यदि हैड प्लस वर्ब 3 दिया हो तो क्या करेंगे,
तो हैड में बीन जोड़ देंगे तो वर्ब थ्री लिखेंगे। तो छठा नंबर क्या हो जाएगा, आई हैड ईटेन ए मैंगो, है ना। तो इसका हो जाएगा ए मैंगो, हैड सबके साथ लगता है तो हैड बीन ईटेन बाय मी। तो ये 6 नियम हो गया। 7वां नियम देखते हैं। यदि विल या सेल दिया हो प्लस V1 दिया हो तो इसको चेंज करेंगे विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। ये 7वां नियम हो गया। और 8वां नियम होगा विल हैव या सेल हैव रहेगा और वर्ब थ्री रहेगा। तो इसको चेंज करेंगे विल हैव या सेल हैव चुनेंगे, इसमें बीन जोड़ देंगे तब वर्ब थ्री लिखेंगे। ये 8 है, हो गया। एक और देख लेते हैं, यदि कोई मॉडल वर्ब है 9 नंबर, यदि कोई मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, तो इसमें क्या होगा, एम भी माने मॉडल वर्ब प्लस बी और प्लस वर्ब थ्री लिखते हैं। 9 को 6 तक हम लोग देख लिए। 7, 8, 9 का एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। तो नियम नंबर 7, आई सेल ईट ए मैंगो। तो यहाँ पर सेल के बाद ईट वर्ब का पहला रूप है, V1 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए मैंगो के साथ सेल नहीं लगता है, विल लगता है। इसके साथ बी जोड़ेंगे। यहाँ देखिए फार्मूला में सेल बी को जोड़ना है तब वर्ब थ्री लिखेंगे। तो ईटन बाय मी। 8वां नंबर, आई सेल हैव ईटेन ए मैंगो। तो यहाँ पर सेल हैव के साथ वर्ब थ्री आया है तो इसको चेंज करेंगे, मैंगो के साथ विल लगेगा, हैव बीन जोड़ देंगे तब ईटन, तब बाय, तब मी। 9वां नंबर नियम देखिए, मॉडल वर्ब बताया है। मॉडल वर्ब में क्या होता है कि विल सेल भी उसमें आता है, वुड शुड कैन कुड मे माइट, ये सभी मॉडल वर्ब में आता है। तो जैसे लिखा हो आई कैन ईट ए मैंगो, तो यहाँ पर कैन जो है वो क्या है, कैन मॉडल वर्ब है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ए मैंगो, कैन है तो बी जोड़ देंगे। देखिए फार्मूला में बताया गया, मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़ देंगे, कैन बी ईटन बाय मी। अब ये जो 9 नियम हम लोग देखे थे टेबल में, टेबल का ये 9 एग्जाम्पल हो गया। मॉडल वर्ब कोई भी आएगा उसके साथ बी जोड़ेंगे। अब आइए देखते हैं इसके आगे कि इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे अगर दिया हो आई एम टू ईट ए मैंगो, इसमें आई सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। टू ईट यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए मैंगो, ए मैंगो के साथ लगेगा इज, एम नहीं लगेगा। अब ये वाला नियम नहीं आएगा, बीइंग वाला नियम। अब यहाँ आएगा इन्फिनिटिव का टू बी लिखेंगे, इज टू बी, तब वर्ब थ्री लिखेंगे, ईटन बाय। यहाँ पर इज टू बी आया किसके लिए, एम टू ईट के लिए, ये इसका पैसिव हुआ। इसी तरह अगर लिखा हो ही हैज टू
चाहे आई हैव टू ले लीजिए, एक ही पैटर्न रहेगा, आई हैव टू ईट ए मैंगो। तो यहाँ पर ए मैंगो हो गया, मैंगो के साथ हैज लगेगा और फिर इन्फिनेटिव का बनाना है तो टू बी ईटन होगा बाय मी। तो ये आपने देखा इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में जैसे आप जानते हैं दो तरह का क्वेश्चन होता है ना। तो इस सबको मिटा देते हैं, आप लोग इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं दो तरह का क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, जिसका पैसिव बनाया जाता है। तो पहले यस नो क्वेश्चन देखते हैं। डू यू ईट ए मैंगो। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क्स। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इट V1 है तो V1 वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, डू डज हट जाता है। तो क्वेश्चन के लिए शुरू में ही जब V1 रहता है तो ये मार्क का प्रयोग देखे थे, तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, एज, ये बाहर ही लिखेंगे, तब लिखेंगे ए मैंगो, इसके बाद वर्ब 3 ईटन, तब बाय मी, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, डू डज इसमें हट जाएगा, है ना। फिर डज से देख लीजिए, डज ही ईट ए मैंगो। तो यहाँ पर ए मैंगो के साथ ही लगेगा, तो इज ए मैंगो ईटन बाय मी। यही अगर डिड से क्वेश्चन हुआ, डिड ही ईट ए मैंगो, जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो V2 नहीं आता है, इसलिए यहाँ V1 आया है। तो यहाँ भी डिड हट जाएगा, डिड आया है इसका मतलब ये पास्ट में है तो वाज वेयर लेंगे, तो मैंगो के साथ क्या लगेगा, वाज, ए मैंगो ईटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क्स। यही क्वेश्चन अन्य किसी सहायक क्रिया से हो, जैसे इज से हो, इज ही ईटिंग ए मैंगो। तो यहाँ पर इज से तो ए मैंगो के साथ इज लगता है, तो इज की जगह रहेगा, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। और जब इज मार का प्रयोग रहता है तो देखते थे कि बिंग जुड़ता था, तो यहाँ बिंग लिख देंगे, तब वर्ब 3 ईटन, तब बाय, तब में, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। यही क्वेश्चन अगर WH क्वेश्चन हो, वाई डू यू ईट ए मैंगो, यहाँ पर मी लिख दिए थे गलती से, यहाँ यू सब्जेक्ट दिए हैं, तो यू का यू होता है, इसको सुधार कर लीजिएगा। वाई को शुरू में ही लिखेंगे, डू आ गया तो इज मार लगेगा, तो ए मैंगो के साथ क्या होगा, इज, वाई इज ए मैंगो ईटेन बाय यू, इसमें यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा। तो ये आपने देखा क्वेश्चन का हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस। अब और थोड़ा सा देखेंगे इंपरेटिव का। इंपरेटिव सेंटेंस में देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में देखेंगे पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद कीजिए,
ये इससे क्या चीज का बोध हो रहा है? आदेश का। तो जब आदेश का बोध होता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं लेट से। लेट ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट द डोर, और सहायक क्रिया के रूप में यहाँ बी आता है, लेट द डोर बी। शर्ट का तीनों रूप यही होता है, तो शर्ट शर्ट शर्ट, नहीं तो यहाँ पर ये वर्ब थ्री दिए हैं, है ना, शर्ट का वर्ब थ्री। अगर यही चीज रहे सलाह, जैसे हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर इसको आदेश नहीं दिया जा सकता है किसी को सहायता करने के लिए। क्या है? सलाह। सलाह रहेगा तब कैसे बनाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट है द पुअर, सब्जेक्ट बनाएंगे। सहायक क्रिया इसमें लेते हैं शुड बी, हेल्प का वर्ब थ्री लिख देंगे हेल्प। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तीसरा लेते हैं, जैसे कोई अनुरोध हो, प्लीज हेल्प मी, तो इससे क्या चीज का बोध हो रहा है? अनुरोध का। तो जब ये प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो, क्या चीज का प्रयोग हो? काइंडली का, तो शुरू में लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ये किसके लिए आएगा? प्लीज या काइंडली के लिए। तब टू, यहाँ वर्ब थ्री आ गया तो पैसिव हो गया टू, अब बाकी को उतार देंगे, टू हेल्प मी। अगर यही नेगेटिव इसका हो, तो आदेश वाला नेगेटिव होगा तो लेट द डोर, यहाँ पर नोट लगा देंगे। सलाह वाला होगा तो यहाँ नोट लगा देंगे, और रिक्वेस्ट होगा तो यहाँ नोट लगा देंगे, है ना। तो इसका नेगेटिव आप बना लेंगे। लेट से अगर दिया हो, लेट अस कंप्लीट दिस वर्क, तो अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट को लेट की जगह पर रहने देंगे, यहाँ पर ही है ऑब्जेक्ट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, इसमें वर्ब बी आता है, बी, और कंप्लीट है वर्ब, तो इसका वर्ब थ्री लिखेंगे कंप्लीटेड, और यहाँ पर सब्जेक्ट है अस, चूंकि लेट के बाद सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट रूप में रहता है, तो अस, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई।